ओके, ये बहुत ही आसान है। जिस तरह हम सिंपल कभी हम नॉर्मल ईडीसी में हम जिस तरह रेक्टिफिकेशन करते थे, उस तरह हमने रेक्टिफिकेशन करनी है एसी की। लेकिन इसमें एसी हाई वोल्टेज होगा। लेट्स से एसी होता था, आप एक डायोड लगाते थे और फिर आगे एक कैपेसिटर लगा देते थे और इसको स्मूथ करने के लिए, और फिर आगे एक रजिस्टर लगाते थे। सेम यही काम करना है। दिस इज़ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी तरह आपने फुल वेव लगाना है तो एसी एक के स्टेप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लिया। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है जिसकी 3 वाइंडिंग होती है, एक सेंटर से निकली हुई होती है, ठीक है। और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में एक ट्रांसफार्मर, एक डायोड ऊपर लगाते थे, एक डायोड नीचे लगाते थे, थर्ड वायर को एज अ ग्राउंड लेते थे, और इस तरह करके हम इसके दरमियान एक कैपेसिटर लगा देते थे और एक वही रजिस्टर, आपका लोड रजिस्टर। तो इस दूसरा मेथड ये था, ये फुल वेव रेक्टिफायर था। और थर्ड था आपका, ये देखें, ये हाफ हो गया, ये फुल हो गया। इन्होंने बस ये जो कैपेसिटर और ये लगाया उसी तरह ही है, लेकिन यहाँ सेंटर में लगा दिए, कनेक्शंस वही हैं। और तो थर्ड है वो है ब्रिज मेथड। तो ये दोनों फुल वेव के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके ये वाला मेथड सिर्फ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के लिए, और ये किसी भी सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के लिए आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। मेथड अब आपको थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि जो इनपुट जो वी आउटपुट होती है, ठीक है, या वी डी सी जिसे बोलते हैं रेक्टिफाइड, वो इक्वल होती है फुल वेव के केस में 0.636 इनटू इनपुट की पीक, सही है। और हाफ वेव के लिए इक्वल होता है वी डी सी इक्वल होती है तकरीबन 0.316 मल्टीप्लाई बाय वी पी, ठीक है। तो इस तरह हाफ वेव की आउटपुट निकाल सकते हैं, इस तरह आप फुल वेव की आउटपुट निकाल सकते हैं। इसमें कैपेसिटर का इसमें डायोड का इंक्लूड नहीं किया हुआ, सिर्फ ड्रॉप, क्योंकि आइडियल केस एज्यूम कर रहे हैं। अगर आइडियल केस नहीं है तो फिर आपने डायोड का ड्रॉप भी एज्यूम करना। तो इसमें अब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये वाली बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि किस सर्किट का कौन कौन सा पार्ट नंबर है, ठीक है, किस कंपोनेंट का। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ये कौन सी, देखिए यहाँ पे दो लगा दिए हैं इन्होंने ट्रांसफार्मर। दो इसलिए लगाए हैं कि जो रिवर्स है ना, अच्छा जो सॉरी डायोड दो लगा दिए। फॉरवर्ड में तो इतना मसला नहीं होता, रिवर्स में डायोड ख़राब हो जाता है। अगर रिवर्स की उसकी विद स्टैंडिंग पावर से ज़्यादा पीक हुई ना, तो जो डायोड होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस डायोड से बचने के लिए हम दो सीरीज़ में लगा देते हैं ताकि इसका रिवर्स ब्रेक डाउन इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि एक डायोड है जिसका रिवर्स ब्रेक डाउन आ रहा है तकरीबन 50 केवी के ऊपर, और आपकी जो पीक है, जो नेगेटिव पीक है फॉर एग्जांपल, वो जा रही है 100 केवी के ऊपर। तो ऑब्वियसली इसकी नेगेटिव पीक में तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। फॉरवर्ड में तो फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन रिवर्स बायस में 50 पे ख़त्म हो जाएगा डायोड, मतलब सड़ जाएगा। तो इसलिए दो सीरीज़ में लगा दिए ताकि इसका जो रिवर्स ब्रेक डाउन पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ कर जाए। इसके बारे में यहाँ पे एक लाइन लिखी भी थी, ये थ्योरी रिकमेंडेड है, थ्योरी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, कि जो रिवर्स है ना, आप जो डायोड यूज़ कर रहे हो उसका जो रिवर्स उसके जो विद स्टैंडिंग वोल्टेज है ना, रिवर्स विद स्टैंडिंग वोल्टेज, वो इनपुट की पीक से डबल होना चाहिए कम से कम आपके डायोड को सेव रखने के लिए। तो यहाँ पे भी इसलिए दो लगा दिए एहतियातन कि आपका डायोड ना सड़े। ये आपका अर्थिंग स्विच हो गया, फिर ये आपका कैपेसिटर हो गया, आगे रजिस्टर। ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन सिंपल स्टार्ट में कैस्केडेड ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और बाकी यही काम है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह आपने ग्राउंडिंग करने के बाद कीज से बाहर आना है और एनर्जाइज करना है एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये प्राइमरी में आपने जितना इनपुट देंगे, सेकेंडरी में कितना आएगा वो आपके ट्रांसफार्मर रेशियो पे डिपेंड करता है कि आपने ट्रांसफार्मर कितने कैस्केडिंग का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है जो 2 kV से 10 kV में आ गया, तो आपको ये तो पता है कि सेकेंडरी में कितना आ गया। अब डीसी एस्टिमेटेड डीसी किस तरह फाइंड करते हैं, एस्टिमेटेड डीसी फाइंड कर लेंगे वो ऊपर वाले फार्मूले के थ्रू, 0.316 मल्टीप्लाई इनपुट मल्टीप्लाई बाय इनपुट जो कि है होगी 100। इनपुट की पीक ये चेक कर लेना है कि ये हमारे पास जो 100 kV है ये आरएमएस वैल्यू मोस्टली हम यूज़ करते हैं, इसकी पीक निकाल के वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। फिर यहाँ से एस्टिमेटेड डीसी निकल जाएगी। और ये डीसी किस तरह फाइंड करेंगे, वो फाइंड करेंगे हम ये आउटपुट स्पार्किंग से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो स्पार्किंग होती है उसके बिना पे हम चेक करते होते हैं कि कितनी आउटपुट हमारे पास आ रही है। स्लोली रेज द बिटवीन reduce the primary voltage to 0 and repeat step 9 to take 4 more readings,
टी एनर्जाइज सेकेंडरी, ठीक है। इस तरह करके हमारे पास ये वाला भी ख़त्म हो जाता है एक्सपेरिमेंट।